के अंदर में डॉक्टर नबिया को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो आप सारी जिंदगी लोगों को दर्ज देती थी कि बीवियों को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अब आप एक प्लेट में खाना क्यों नहीं खाती है? तो मैं तो अपनी कुली को क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप अपना एहतसाब कीजिए ना, बताइए आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मगर उस बात के दौरान एक दर्दनाक बात जो मुझे डॉक्टर नबिया ने सुनाई, वो बात सुनने के बाद मैंने उस औरत के लिए स्टैंड लिया। क्या किसी को सपोर्ट करना एक मोरल सपोर्ट देना गुनाह है, या किसी के दुख में शरीक होकर रोना गुनाह है? मैंने कोई भी चीज गलत नहीं की। जो चीजें फैलाई जा रही है और जो फैला रहे हैं उनका माजिया बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कौन है और क्या करते रहे हैं, मेरे बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो ऑडियो लीक का एक फंडा खोला गया ना, ये बहुत पुराना क्लिप है भाई, 1 साल पुराना, पिछले साल ट्रांसमिशन, रमजान ट्रांसमिशन का है। शबाना एक नाथवा है, उनकी प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, वो वीडियो रखी हुई है जहां से ये ऑडियो उठाई गई है, ठीक है। और कोई हमारी ट्रांसमिशन जो थी वो प्लांटेड नहीं थी। मैं हल्फन कहती हूँ कि कोई ट्रांसमिशन जो है वो प्लांटेड नहीं थी। ना मुझे पता था कि नबिया ने उस दिन ये वाली बातें बतानी है, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो मैं जिक्र करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने पिछले दिनों मुझ पे बहुत क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले तो मिशी आपा, सबसे पहले इन्होंने इसका आगाज किया। मिशी आपा का पास तो सब लोग ही जानते हैं, और फैमिली क्या होती है, फैमिली टूटने की तकलीफ क्या होती है, इस बारे में मैं मिशी आपा को कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन यह है कि कुछ चीजें हमेशा वो फेक कोट करके पॉपुलर होती हैं, तो उन्होंने जो चीजें कोट की हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एज इट इज पड़ी है, पहले से क्लिप पड़ी है जिसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, जिसको उन्होंने उठा के शेयर करके इसमें एडिट करके लीक वीडियो ऐसे बना के, वो पिछले साल की है 2025 की, तो वो भी पुरानी ऑडियो जिसको डाल के कहती है ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो ओह माय गॉड, रमजान के महीने का लिहाज नहीं किया। खैर झूठ बोला आपने, एहतसाब करना है। खैर नादिया खान आपा बहुत बहुत ही सीनियर है, उनको सब जानते हैं, मगर मैं एज औरत उनको भी सपोर्ट करती हूँ बेचारी। मगर मुझे याद आता है नूर बुखारी मेरी बड़ी प्यारी, बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस होती थी और प्यारी, सबको याद होगा कि उन्होंने कैसे उस बेचारी की हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उसका नतीजा पूरी कायनात ने सबने देखा, दुनिया वालों के सामने कैसा भुगता है आपने, आपको शायद भूल गया कि जो किसी का घर तोड़ता है फिर उसका खुद भी नहीं बचता। देखिए शादियां खैर आप करते रहे जितनी आपकी मर्जी, मगर शादियां बचाना बहुत जरूरी काम होता है। निदा यासर जो है आप उनके शो पर जैसा बोल्ड कंटेंट डिस्कस होता है, बोल्ड बातें होती हैं, तो जिस तरह से फैमिली के साथ लोग देखते हुए भी शर्माते हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों इकबाल हुसैन साहब ने बात की, या फिर जमाल साहब और उनकी वाइफ, एक्स हस्बैंड एंड वाइफ शेयरिंग देयर प्राइवेट सीक्रेट रोमांटिक मोमेंट्स, ठीक है। अब ये कंटेंट दिखाती हैं समर में, तो देख लें आप। फिर दूसरे मुबश्शिर उस्मान साहब, मुबश्शिर अंकल की तो मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर पता नहीं उन्होंने भी इस बात पर बड़ा मसाला लगाया, वो भी ट्रांसमिशन पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई रमजान ट्रांसमिशन पे ऐसी बातें नहीं होनी है, तो रमजान ट्रांसमिशन पे आप भी तो नबिहा को मुझे डिस्कस कर रहे हैं, आप करियर के बारे में तो सभी जानते हैं, कितने सीनियर एंकर हैं। कैसे मलिक रियाज वाला क्लिप लीक हुआ था, जैसे वो मलिक रियाज से सरेआम जो है ना वो प्लॉट मांग रहे थे मेहर बुखारी की मौजूदगी में, तो मुझ पे वो क्रिटिसाइज करें ना जिनका अपना दामन साफ हो। फिर रमजान ट्रांसमिशन में बैठकर आप मेरे बारे में गिबत कर रहे हैं, जैसे शामी और जैसे अभी जो मैंने गुफ्तगू हकीम साहब की दूसरी शादी पे की है उनके साथ, क्या वो अल्फाज जो है जेब देते हैं किसी इंसान को, एक शादीशुदा लड़की और एक फैमिली के ब्लॉक के अंदर। आप ये चंद व्यूज बनाने के लिए कितनी वल्गर गुफ्तगू करना, क्या ये मुनासिब है? इरशाद भट्टी साहब आपके बारे में तो मशहूर